एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में कुछ खास जानकारियाँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगस्त महीने के बारे में। जी हाँ, अगस्त का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। वैदिक ज्योतिष पर आधारित ये जो भविष्य फल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आप जो है अपने आने वाले महीने को बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। ये जो राशिफल है, ये ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं हिंदू पंचांग के साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त महीना मूल नक्षत्र में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू होगा और श्रावण नक्षत्र में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समाप्त होगा। हर महीने की तरह इस बार भी ग्रहों की चाल सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से डालेगी। बात करें अगस्त महीने में आने वाले 30 त्योहारों की, तो सबसे पहले 1 अगस्त शनिवार को प्रदोष व्रत है। 3 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा व्रत है। 6 अगस्त गुरुवार को कजरी तीज मनाया जाएगा। 7 अगस्त शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी है। 12 अगस्त बुधवार को जन्माष्टमी है। 15 अगस्त शनिवार को अजय एकादशी है। 16 अगस्त रविवार को प्रदोष व्रत और सिंह संक्रांति है। 17 अगस्त सोमवार को मासिक शिवरात्रि है। 19 अगस्त बुधवार को भाद्रपद अमावस्या है। 21 अगस्त शुक्रवार को हरतालिका तीज है। 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी है। 29 अगस्त शनिवार को परिवर्तनी एकादशी है। 30 अगस्त रविवार को प्रदोष व्रत है। वहीं 31 अगस्त सोमवार को ओणम है। तो ये कुछ 30 त्योहार जो आपको अगस्त के महीने में मिलने वाले हैं। इनमें से कोई भी 30 त्योहार अगर आप जिस पे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आपको मुहूर्त चाहिए या विधि आप जाननी है आपको, तो आप हमारे वेबसाइट www.astrology.com पे विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने किन ग्रहों का गोचर होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगस्त महीने में 4 मुख्य ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन होगा। पूरे महीने के दौरान सूर्य, मंगल, शुक्र एक बार, तो वहीं बुध ग्रह 2 बार गोचर करेंगे। गोचर इस महीने जो होने वाला है, ये आपकी राशि पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा और कुछ जातकों को तो इससे खुशियां मिलेंगी, वहीं कुछ लोगों को इन गोचर की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी जानकारी आगे आपको वीडियो में दूंगी कि किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, किस तरह की खुशियां आएंगी। पहले बात कर ले अगर 5 जो गोचर हो रहे हैं कब कब हो रहे हैं, तो डेट याद रखिएगा। 1 अगस्त शनिवार को शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है। 2 अगस्त रविवार को बुध ग्रह का कर्क राशि में। 16 अगस्त रविवार को मंगल ग्रह का मेष राशि में। 16 अगस्त को एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य ग्रह का सिंह राशि में। 17 अगस्त को जो है गोचर होगा, सोमवार का दिन है ये, बुध ग्रह का सिंह राशि में। तो इस तरीके से देखा जाए तो 5 ये गोचर आपको मिलने वाले हैं। अब बात करें कि अगस्त महीने में जन्मे लोग कैसे होते हैं, थोड़ी जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपके राशिफल की। तो ज्योतिष के अनुसार अगस्त महीने में जन्म लेने वाले लोग बेहद ईमानदार और सौम्य होते हैं और दूसरे से भी ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। हालांकि ज्योतिष के अनुसार देखें तो इस महीने में जन्म लेने वाले लोग कंजूस होते हैं और पैसों का पूरा हिसाब रखते हैं। ये लोग ज्यादा दोस्ती यारी में विश्वास नहीं रखते हैं और कला, साहित्य व रचनात्मक विधाओं आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये जानकारी क्यों दी। तो अगर आपका कोई दोस्त जो अगस्त में जन्मा है या आपके कोई रिश्तेदार या आपका कोई नोन जो है वो अगस्त में जन्मा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उनका नेचर कैसा है, बिना उनसे पूछे और बिना उनसे ज्यादा जो है बातें किए। अब आखिरी जो है सेगमेंट पे हम पहुंचे हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कुछ दिग्गज चेहरे जिनका जन्म अगस्त में हुआ था। तो कुछ मशहूर लोग में अगर देखें तो अगस्त में देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी, लेखक गुलजार, हिंदी उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, मदर टेरेसा, द ग्रेट खली, इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर बॉलीवुड कलाकारों की बात कर लें तो सैफ अली खान, श्रीदेवी, तापसी पन्नू, सारा अली खान, किशोर कुमार, काजोल, महेश बाबू, चिरंजीवी शामिल हैं। अगर इनमें से किसी के फैन हैं आप और इनकी कुंडली देखना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट www.astrology.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है इनकी कुंडलियाँ मिल जाएंगी और आप इनके बारे में अगर फैन है तो वहाँ जान सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ जल्दी से हमने आपको बता दी, जो इस महीने को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। बहुत सारे लोग इस सवाल पूछते हैं कि आखिर वीडियो की जो है राशिफल की शुरुआत हम इतने लेट क्यों करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हम पहले क्यों देते हैं। आप सोचिए, अगर जब तक आपको पता नहीं होगा कि किन ग्रहों का गोचर हो रहा है, कौन कौन से 30 त्योहार आ रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं होगी, तो राशिफल आप जब सुनेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको समझने में जो है कठिनाई होगी। तो इसीलिए ये तमाम जानकारी आपको हम देते हैं, जिससे कि हमारा ये उद्देश्य होता है इन जानकारियों को देने के पीछे कि आपका आने वाला महीना काफ़ी बेहतर हो। ना केवल राशिफल को आप जाने, बल्कि ये भी जाने कि कौन कौन सी खास चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं।
तो अब तमाम जानकारियां खत्म हो गई। उम्मीद करते हैं जानकारियां सुन के आपको अच्छा लगा होगा। अब बारी आपके राशिफल की। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कुंभ राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कि कुंभ वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आपके करियर की बात की जाए तो दशम भाव का स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान होकर आपको अच्छी वृद्धि के संकेत दे रहा है, क्योंकि यह दशम भाव से त्रिकोण भाव है। इसके बाद यही मंगल आपके तीसरे भाव में आकर आपको साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देगा, जिससे आप हर समस्या के आगे डटकर खड़े होंगे और यही आपको कार्यक्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा। छठे भाव में बैठे सूर्यदेव भी अच्छे परिणाम देते रहेंगे और नौकरी में काम के प्रति अच्छी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। पंचम भाव में राहु, बुध और शुक्र की स्थिति यह इंगित करती है कि आपको कार्यक्षेत्र में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा उनकी वजह से कोई अप्रत्याशित स्थिति आ सकती है जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है। वहीं इसके विपरीत यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनकी सहायता से आपको आपके काम में अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो मानकर चलिए कि महीने का पूर्वार्ध थोड़ा नाजुक ही रहेगा और इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अपने महत्वपूर्ण निर्णय को महीने के उत्तरार्ध के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। इस दौरान बिजनेस को विस्तार देने से बचना चाहिए और जो चल रहा है उन परियोजनाओं को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। धर्म, कर्म, ज्ञान, मीडिया, ग्लैमर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित कार्यक्रम करने वाले लोगों को भी बेहतर नतीजे मिलेंगे। शिक्षा की बात की जाए तो इस महीने आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन एक बात को आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, वह यह है कि मनोरंजन उतना ही अच्छा है जितना वह आपकी पढ़ाई में व्यवधान न डालें, क्योंकि इस महीने आप काफी मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई के प्रति उदासीनता आपकी पढ़ाई में कुछ अवरोध लेकर आ सकती है। हालांकि इसके विपरीत आपकी स्मरण शक्ति और सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़िया रहेगी और यदि आप दिल से पढ़ना चाहेंगे तो इस दौरान बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जा पाएंगे। छठे भाव में बैठे सूर्यदेव महीने के पूर्वार्ध में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में आपका सहयोग करेंगे। इस समय का बेहतर सदुपयोग करें ताकि आपको अच्छे परिणाम मिल सके। इसके अतिरिक्त नवम भाव के स्वामी शुक्र की पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी बुध और राहु के साथ युति होने से आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और विद्यार्थियों को उनके मन के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने से बेहतर समय बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो महीने के पूर्वार्ध में मंगल आपके दूसरे घर में विराजमान रहेंगे और उस पर शनि की दृष्टि भी होगी, जो कुटुंब में किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकती है। लेकिन 16 तारीख को मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, तब से आपके कुटुंब में स्थितियां बेहतर बनने लगेंगी। लोग एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना रखेंगे। हालांकि उस दौरान आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है या उन्हें किसी प्रकार की चोट लग सकती है, जिसके प्रति उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर नहीं है, जिसकी वजह से आपके माता पिता का स्वास्थ्य मजबूत बनेगा और केवल इतना ही नहीं, घर में आनंद और सुख संतोष की प्राप्ति होगी। सभी लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे और पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। आप संतान के प्रति काफी भावुक रहेंगे और उन पर अधिक ध्यान भी देंगे, जिससे वे आगे बढ़ेंगे और आपको इससे खुशी भी प्राप्त होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सबसे पहले अगर लव लाइफ पे नजर डालें तो इस दौरान काफी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक दूसरे के प्रति बदलता व्यवहार जहां कभी आपको खुशी देगा तो कभी गम का एहसास भी करा सकता है। हालांकि आपका प्रियतम पूरी तरह से प्रेम की भावना से भरा रहेगा, कभी इमोशनल भी होगा और कभी आपको भी इमोशनल कर देगा। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो संजीदा पलों के साथ आपका यह महीना प्रेम जीवन को काफी महत्वपूर्ण बना देगा और आप अपने प्रियतम की भावनाओं की कद्र करते हुए अपने जीवन में उन्हें बेहतर स्थान दे पाएंगे। आप साथ में घूमने भी जाएंगे, साथ में खाने पीने के भी अवसर आएंगे, किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की संभावना है और मित्र मंडली की ओर से मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए बेहतर ही रहेगा और एक दूसरे को जानने समझने का पूरा मौका आप दोनों के पास उपलब्ध होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो महीने के शुरुआती 15 दिन थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बाद के 15 दिन काफी बेहतर तरीके से व्यतीत होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। वे जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस दौरान लेंगे। हालांकि उनके स्वभाव में थोड़ी सी कर्कशता आपको महसूस हो सकती है या आपको एहसास हो सकता है कि उनके अंदर अहम की भावना बड़ी है,
जिसकी वजह होगी सप्तम भाव में सूर्य का आपकी राशि में गोचर करना, लेकिन वे सत्यवाद के साथ रहेंगे। इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो उनको मानसिक तौर पर चोट पहुंचाएगा। अगर आप अपनी ओर से सही रहेंगे तो मानकर चलिए उनकी ओर से आपको पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको लाभ होगा, जिससे आपके बीच और भी अधिक गहराई तक एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की बढ़ोतरी होगी और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। ग्रहों का संयोजन आपके लिए आर्थिक चुनौतियों को समाप्त करके धन लाभ का रास्ता मुहैया कराएगा, जिसकी वजह से आप अपने पुराने कर्ज को चुका पाने में भी सक्षम होंगे और जिस किसी से भी आपने कभी धन उधार लिया था उनका धन भी इस दौरान आप चुका पाएंगे, जिससे आपके ऊपर से कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा। आपके रिश्ते भी बढ़िया हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, इस दौरान आपके व्यापार में भी मुनाफा होगा और आपको एक से अधिक माध्यमों के द्वारा धन की प्राप्ति होने लगेगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उन्हें भी अच्छा प्रमोशन और धन लाभ की स्थिति बनेगी। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को इस महीने सरकारी क्षेत्र से भी कुछ अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने काफी बेहतर तरीके से चलेगी और आप इस समय का आनंद उठाएंगे। अगर आपकी सेहत की बात की जाए तो इस महीने स्वास्थ्य पहले के मुकाबले थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन विशेषकर महीने का पूर्वार्ध कमजोर रह सकता है। राशि स्वामी शनि खुद 12वें स्थान पर है और उस पर सूर्य की दृष्टि भी है, जो कि सप्तमेश है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव का स्वामी बुध भी पंचम भाव में है और उस पर बृहस्पति, केतु, राहु और मंगल का प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से उदर रोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए और अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी चर्बी बढ़ने की उम्मीद रहेगी और आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। पेट खराब रहने, मांसपेशियों में जकड़न रहने, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इन सभी के प्रति सजग रहते हुए महीने की शुरुआत करें और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयत्न करें। भोजन की आदतों पर नियंत्रण रखें। उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को अगस्त के महीने के दौरान विशेष रूप से शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि उनकी राशि के स्वामी द्वादश भाव में है। इसीलिए शनि की प्रसन्नता के लिए आपको शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए और नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त चींटियों को आटा डालना चाहिए। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन आपको चने के दाल का दान करना चाहिए और माता महालक्ष्मी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो सफ्टिक की माला से महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलेंगे 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में जाना कि कैसा रहेगा अगस्त का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो इस वीडियो में जानकारी दी गई आपको अगस्त के बारे में। बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन जानकारियों के आधार पर आप अपने आने वाले महीने की प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी जिन जातकों का जन्मदिन अगस्त के महीने में आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो 30 त्योहार है उन 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।